यहाँ से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में मार्क करेंगे 9 इंच पर। इसके सीध में ये पॉइंट हमारा आना चाहिए। अपने आप बाजू हमारी डाउन हो जाती है, यहाँ से सीधा करेंगे। अब बाजू में जैसे आपको शेप देनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिफॉर्म शर्ट की कटिंग करना। यूनिफॉर्म शर्ट की कटिंग करते समय हमें किन चीजों को चेंजिंग करना होता है और किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे आप शर्ट की कटिंग करना जानते हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जैसे आप बिगनर हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, आप घर पर ही इस शर्ट को बना सकते हैं। सारा कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप और एक एक पॉइंट के साथ समझाने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है, वहां पर जाइए और वहां पर भी आप अपना हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। यूनिफॉर्म शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। 24.5 इंच इसकी जो है लेंथ है यानी लंबाई, 15.5 इंच इसका शोल्डर है, ये तीरा है, 31 इंच इसका चेस्ट है और 29 इंच इसका स्टोमच है यानी पेट है इसका, और 21 इंच बाजू की लंबाई है। और इसमें जो कफ लगाएंगे वो 8.5 इंच का लगाएंगे और 13.5 इंच इसका कॉलर है। अब दोस्तों, इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे और कितना हमें इसमें चेंजिंग करना होगा, तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो इसको हम सबसे पहले उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो कपड़े को इस तरह से हमने बिछा लिया है, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है। मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़े पर ही होती है, किसी भी आप कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम फैशन पट्टी के लिए मार्क को करते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच का एक मार्क कर लेते हैं। एक ऊपर मार्क करेंगे जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। लंबाई का निशान लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ है हमारी 24.5 इंच। तो यहां से 24.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहां पर हम जो पीछे मार्क करेंगे इसमें हम 2 सूद माइनस करके 24.25 इंच पर मार्क करेंगे। बटन फोल्ड करने के लिए हम यहां से मार्जिन ले लेते हैं 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक आप मार्जिन ले सकते हैं। तो यहां पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसको हम सीधा बटन बनाएंगे। अब इसका जो शोल्डर है वो है 15.5 इंच। 15.5 इंच का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच। और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच और ऐड करेंगे मार्जिन का, इस तरह से। अब यहां पर इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हमारा जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है सीने के हिसाब से। जितना भी आपका सीना है उसका चौथाई हिस्सा लगेगा, यानी 4 भाग करेंगे। तो ये हमारा हुआ 7.25 इंच। लेकिन ये यूनिफॉर्म शर्ट है तो इसमें हम 2 सूत और प्लस करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 8 इंच पर, जिससे हमारी ये जो शर्ट है 2 साल भी हमारी बच्चा पहन सके। तो कस्टमर इसको, बहुत से लोग इसको ढीला मांगते हैं, तो इसलिए इसमें हमने प्लस किया हुआ है। जैसे आपको फिटिंग में बनाना है तो आप जितना आपका निकल कर आया उतना ही रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाले का निशान लगाएंगे तो हम यहां से निशान लगाते हैं 2.25 इंच पर, या आप 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो इसमें हम 2.25 इंच पर ही लगा लेते हैं, जिससे हमारा हाला बढ़ेगा नहीं। जब हम कॉलर को लगाएंगे तो कॉलर हमारा लगाते समय जैसे छोटा है तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं, और जैसे बड़ा हो गया तो हम छोटा नहीं कर पाएंगे। इसको इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो इसकी जो हम कंधी डाउन करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच। और यहां से अंदर की तरफ मार्क करेंगे, वो भी हम करेंगे 1 इंच पर। चेस्ट इसका है 31 इंच। 31 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच। तो यहाँ पर हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। और इसमें जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच से लेके 2.25 इंच तक की लूजिंग आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इतना ही मार्क हम बॉटम पर करेंगे। जैसे आपको इसको एकदम
पेट में फिटिंग में नहीं रखना है, लूज में रखना है, तो आप इस तरह से मार्क कर देंगे। और जैसे आपको थोड़ा सा स्टोमच में फिटिंग रखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से हल्की सी फिटिंग का मार्क कर सकते हैं। यहाँ से सीधा करेंगे और यहाँ पर आर्मोल पर हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से खोलेंगे, खोलने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जितना भी आपका पार्ट है फ्रंट का, उससे 1/2 इंच बैक हमारी छोटी कटती है। इस तरह से बिछाने के बाद अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। तो अब दोस्तों, जो फ्रंट का पार्ट है वो आपको बाहर की तरफ 1/2 इंच इस तरह से निकाल लेना है, बैक को छोटा काटना है। अब ऊपर से जैसे आपको बैक को यहाँ से बराबर काटना है तो आप बराबर से भी काट सकते हैं, और 1 इंच छोटा काटना है तो 1 इंच छोटा काट सकते हैं। तो जो तीरे का फार्मूला है उसमें अलग अलग तरीके से हमारा लगाया जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम बराबर काटते हैं, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और एक मार्क हम इस तरह से सीधा कर देते हैं। शोल्डर इसका है 15.5 इंच, हाफ करेंगे 7.25 इंच और 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, वो करते हैं 1.25 इंच का। यहाँ से इस तरह से रखेंगे पटरी को और यहाँ पर हम राउंड देंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। बॉटम पर मार्किंग करेंगे और बॉटम में हमें क्या चेंजिंग करनी होती है इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ से इस तरह से बॉटम पर मार्किंग की है। अब ये जो बॉटम है हमारा थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में है, तो हम यहाँ से पीछे की तरफ से इस तरह से रखेंगे पटरी को और यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे और इसी हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसके बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे, यानी बैक तीरे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम एक साइड में इसको रख लेते हैं। बैक तीरे के लिए हमारे पास ये जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था इसको हमने ले लिया है और इसको हमने डबल में इस तरह से कर लिया है। इसमें बैक में हमारा जो है छोटा तीरा लगेगा तो हम डबल लगा लेते हैं इसमें। तो हम यहाँ से इस तरह से डबल में हमने किया हुआ है और इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अब तीरे की जो लंबाई है 15.5 इंच है, तो हाफ करेंगे 7.25 इंच और 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से। अब इसमें जो तीरे की हमें जो चौड़ाई लगानी है वो हमारी तीरे की चौड़ाई लगती है 3 इंच, और इसमें हमें अटैच भी करना है तो 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो हम 3.5 इंच ले लेते हैं यहाँ से। अब बैक का जो है हाला उठाएंगे वो हम उठाएंगे 2.25 इंच और यहाँ से हम लगाएंगे 2.25 इंच पर मार्क और यहाँ से हम शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे पटरी को और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से जो है हमारा बैक का तीरा अटैच होगा 1/2 इंच ऊपर से इस तरह से चढ़ के, और जैसे साइड का मार्जिन आपका ज़्यादा है तो इसको आप छांट भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तीरा कट होगा। अब दोस्तों, इसकी हम स्लीव की कटिंग करते हैं। बाजू की स्लीव की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया है। ये दोनों बाजू हम एक साथ में कट कर रहे हैं, और जैसे आपका आर्मोल ज़्यादा है तो आप सिंगल बाजू को कट करेंगे। इस तरह से लेने के बाद हम इसको इस तरह से क्रॉस में करके बिछाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को देख लेंगे, कपड़ा हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्किंग करेंगे, बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे एक। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो हमारी लंबाई है वो है 21 इंच। इसमें जो हम है वो कफ लगाएंगे 2.5 इंच का। तो हम 21 में 1 इंच माइनस करेंगे, 20 इंच हम इसमें मार्क करेंगे, 1 इंच कम करके। अब इसमें जो हमें कफ लगाना है वो लगाना है 8.5 इंच का। तो यहाँ से 4.25 इंच लेंगे कफ का हाफ करके, और प्लस इसमें हम एक इंच की डट पड़ जाएगी हमारी। तो इस तरह से 1/2 इंच और ऐड कर लेंगे और 1/2 इंच हमारा मार्जिन का। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं।
अब जो हमने आर्मोल काटा हुआ था 8 इंच काटा हुआ था, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में मार्क करेंगे 9 इंच पर। इसके सीध में ये पॉइंट हमारा आना चाहिए। अपने आप बाजू हमारी डाउन हो जाती है, यहाँ से सीधा करेंगे। अब बाजू में जैसे आपको शेप देनी है तो आप इस तरह से सेफर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से रखेंगे और शेप दे देंगे। और सीधा रखना है तो आप पटरी से इस तरह से शेप देंगे तो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इस तरह से सीधा रखते हैं और यहाँ से हम राउंड बनाते हुए शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सामने के पार्ट को हम इस तरह से खोलेंगे, 2 पार्टों को हम इस तरह से लेंगे और सीधा रख देंगे। सामने के पार्ट में हमें शेप देनी होती है, तो यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाएंगे और इसमें हम शेप दे देंगे। और एक चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। अब बैक की पार्ट में हमें चाक पट्टी को काटना होता है, तो हम लेंगे इसको, हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इसके जो 3 पार्ट हैं वो बराबर बराबर हो जाएं। तो इस तरह से लेंगे और यहाँ से जो हम चाक पट्टी की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच। तो हम यहाँ से इस तरह से यहाँ तक कट करेंगे और यहाँ पर क्रॉस में चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो जाती है और इसी के साथ साथ हमारी पूरी शर्ट कंप्लीट हो जाती है कटिंग। तो इस तरह से हमने शर्ट की कटिंग कर ली है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय में। तो इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको शर्ट की कटिंग करनी है, तो आप इस तरह से शर्ट की कटिंग करें तो आपकी जो शर्ट की कटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी और एकदम अच्छी तरीके से बनेगी आपकी शर्ट। तो आपको इस तरह से शर्ट की कटिंग करनी है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कहीं पर भी कोई डाउट है या कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।